प्यारे बच्चों, कल आप लोगों ने क्वांटम नंबर सीखा था। आज हम लोग क्वांटम नंबर पर ही आगे कुछ प्रॉब्लम्स देखेंगे और बच्चों इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें देखना है। पहले आज हम देखते हैं इस लेक्चर में क्वांटम नंबर्स के प्रॉब्लम आप कैसे सॉल्व करेंगे। इसको देखिए, जैसे कुछ प्रॉब्लम्स या एग्जाम्पल्स हम लेते हैं बहुत आसान से। आपको पहला प्रॉब्लम दिया जाता है, क्वेश्चन नंबर 1, 3s सबसेल जो है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, देयर आर 2 इलेक्ट्रॉन्स। इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स की आपको चारों क्वांटम नंबर्स बताने हैं। कैसे बताएंगे आप? तो बच्चों देखिए, ऐसे केसेस में हम अगर देखें तो सबसे पहले आपको ये फाइंड आउट करना चाहिए कि हमसे पूछा क्या जा रहा है। हमसे पूछा जा रहा है 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और इन दोनों के चारों क्वांटम नंबर्स बताओ। नंबर्स आपको बताने हैं। अब आप कैसे इसको बता सकते हैं? इसको देखिए, अगर आपको चारों क्वांटम नंबर्स बताने हैं तो सीधा सा है, सबसे पहले हम n देखेंगे। देखिए 3s2 से n की वैल्यू क्या हो सकती है? हमेशा आप याद रखिए कि जब किसी सबसेल को लिखा जाता है तो लेफ्ट में जो रहता है वो सेल नंबर होता है कि कोई सबसेल किस सेल का है, और सेल नंबर को ही हम क्या कहते हैं? n कहते हैं। तो n की वैल्यू हो जाएगी 3 और यहां पर l की वैल्यू क्या होगी? ये 0 होगी। क्यों 0 हो जाएगी? अब आप ये कह सकते हैं कि अगर n बराबर 3 है तो l के कितने मान हो सकते हैं? 0, 1, 2। आप तो 0 ही क्यों ले रहे हैं? 1 और 2 क्यों नहीं ले रहे हैं? तो कल हमने आपको बताया था कि S सबसेल जो होता है उसके लिए l की वैल्यू हमेशा 0 होती है। अगर ये 3p या 3d होता तो 1 और 2 हम लेते, या केवल n = 3 देता, आपसे l की वैल्यू पूछता तो आप ये तीनों वैल्यू लेते। लेकिन यहां पर 3 नहीं दिया है। 3 के साथ साथ s भी आइडेंटिफाई कर दिया है कि थर्ड सेल के सभी, अब देखो थर्ड सेल में क्या होता है? 3 कोष होते हैं, s, p, d। इसको 3s, 3p, 3d कहते हैं। इसके लिए l की वैल्यू क्या होगी? n की वैल्यू 3 है, l की वैल्यू क्या होगी? 0, 1, 2। तो अगर हमें केवल n = 3 देता, यानी n = 3 k l m, m सेल के लिए अगर हमसे पूछता कि m सेल का भैया आप बताइए चारों क्वांटम नंबर्स क्या होंगे इसके लिए, इसके इलेक्ट्रॉनों के लिए, तब तो हम इस चीज को देखते कि सारे वैल्यूज लिखते। लेकिन यहां पर इसने बहुत ही क्लियर कट कर दिया है क्वेश्चन में कि हमें केवल s थर्ड सेल के s सबसेल को बताना है। l की वैल्यू यहां पर 0 ली जाएगी। m की वैल्यू देखिए क्या होगी? m की वैल्यू l बराबर 0 है, m की वैल्यू भी क्या होगी? 0 ही होगी। और s की वैल्यू क्या होगी? ms की। अब यहां पर आप जब भी कभी भी चारों क्वांटम नंबर्स निकालने हो तो आप देखिए आर्बिटल्स तुरंत बना लिया करिए। एक ही आर्बिटल होता है s सबसेल में, ये 2 इलेक्ट्रॉन है। अब ms अगर पहले इलेक्ट्रॉन का देखें तो ये क्या हो जाएगा? +½ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए और -½ सेकेंड इलेक्ट्रॉन के लिए। तो अगर आपको बताना है कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए चारों नंबर्स क्या हैं, तो क्या हो जाएगा? n = 3, l = 0, m = 0 एंड ms = +½ और यहां पर n = 3, l = 0, m = 0, ms = -½ तो हमने फर्स्ट इलेक्ट्रॉन का भी बताया और सेकंड इलेक्ट्रॉन का भी बता दिया। अब अगर कभी आपसे पूछ दिया जाता कि 3s2 के दोनों नहीं, अंतिम इलेक्ट्रॉन का चारों क्वांटम नंबर्स होता, अंतिम इलेक्ट्रॉन कौन सा होता? ये होता, ये वैल्यूज हो जाती है। इस तरह से आपसे कभी कभी स्पेसिफिक और कभी कभी एक साथ एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों की क्वांटम नंबर पूछी जाती है। तो
उसके अनुसार आपको आंसर देना है। यहाँ पर चूंकि हमसे दोनों इलेक्ट्रॉन पूछे गए हैं इसलिए हमने दोनों बताया। अगर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन केवल इसमें से पूछा जाता तो ये वैल्यूज होती, अगर केवल सेकंड इलेक्ट्रॉन होता तो ये वैल्यूज हम बताते। अब देखिए इसी तरह से इसी क्वेश्चन को हम थोड़ा सा और देखें तो 3d5 के चौथे इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं बताओ। अब हमारा जो क्वेश्चन है, व्हाट इज दैट ऑल 4 क्वांटम नंबर्स ऑफ फोर्थ इलेक्ट्रॉन। अब देखो बच्चों यहां पर n की वैल्यू 3d के लिए क्या होगी, 3 हो जाएगी। l की वैल्यू क्या होगी, d ऑर्बिटल है तो d के लिए हमेशा क्या होता है, 2 होता है, क्योंकि आप जानते हो अभी हमने बताया था SPDF 0 1 2 3, तो d की वैल्यू क्या होगी, 2 हो जाएगी। l की वैल्यू 2d। m की वैल्यू क्या होगी, +2 हो सकती है, +1 हो सकती है, 0 -1 -2। अब चारों ऑर्बिटल्स आप बना लीजिए, 5 1 2 3 4 5। अब 3d5 है, इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 5 1 2 3 4 5। ये हुन रूल के अकॉर्डिंग आगे आप पढ़ेंगे, एक ही एक इलेक्ट्रॉन पर हम रखेंगे। अब इसमें से चौथा इलेक्ट्रॉन कौन सा है उसको आपको आइडेंटिफाई करना है, क्योंकि हमसे सब नहीं पूछा जा रहा है। हमसे पूछा गया 1 2 3 4, ये चौथा इलेक्ट्रॉन है, इसको आप आइडेंटिफाई करिए। इसके लिए n की वैल्यू क्या होगी, 3, l की वैल्यू क्या होगी, 2, m की वैल्यू क्या होगी, -1 और ms की वैल्यू क्या होगी, +1, क्योंकि अपवर्ड है। इस तरह से ये चौथे इलेक्ट्रॉन का हो गया, ये चारों क्वांटम संख्या है। आपसे अगर स्पेसिफिक इलेक्ट्रॉन का पूछा जाता है आप इस तरह से एक इलेक्ट्रॉन का बताएंगे, अगर 5 का पूछा जाता है तो आप फर्स्ट से लेकर के 5th तक सभी इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम नंबर्स बताते हैं। इसी तरह से कुछ और क्वेश्चंस हैं बेटा जिसको हम देखेंगे। देखिए जैसे आपसे पूछ दिया जाए सोडियम 11 एटॉमिक नंबर इसका होता है, एटॉमिक नंबर इसका कितना है, 11 है। इसके अंतिम इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम नंबर्स बताओ, या हाईएस्ट एनर्जी की का जो इलेक्ट्रॉन होता है उसकी चारों क्वांटम नंबर्स आपको बतानी हो तो आप कैसे बताओगे। हाईएस्ट एनर्जी इलेक्ट्रॉन, और हमेशा हाईएस्ट एनर्जी इलेक्ट्रॉन अंतिम इलेक्ट्रॉन होता है, इसकी चारों क्वांटम नंबर्स आपको बतानी है, क्वांटम नंबर संख्याएं बतानी है। तो कैसे हम बताएंगे, पहले इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, 1s2 2s2 2p6 3s1। तो आप देखिए अंतिम इलेक्ट्रॉन कहां पर है, 3s1 में है। तो अब हमें अंतिम इलेक्ट्रॉन को ही आइडेंटिफाई करना है, ये कहां है, 3s1 में है। 3s1 के लिए n का मान क्या होगा, n की वैल्यू देखिए क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी n = 3। l = क्या होगा, बिकॉज s सबसेल है तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी, n की वैल्यू 0 होगी, और m है एक ऑर्बिटल हमने बनाया, और इस ऑर्बिटल में केवल सिंगल इलेक्ट्रॉन होगा, अपवर्ड होगा, इसलिए ms की वैल्यू हो गई +1। तो इस तरह से हम सोडियम के लास्ट इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम नंबर्स देखें तो होगा n = 3, l = 0, m = 0 और ms = +1। बच्चों इसी तरह से किसी भी एलिमेंट के किसी इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम नंबर्स आपसे पूछी जा सकती हैं, उन्हें आप आसानी से बता सकते हैं। कुछ और क्वेश्चंस होते हैं क्वांटम नंबर्स बेस, जैसे एक एग्जांपल मैं लेता हूं, किसी इलेक्ट्रॉन के लिए
n इक्वल टू 4 है, n इक्वल टू 3 है, m इक्वल टू, चलिए l इक्वल टू वैल्यू हम ले लेते हैं 2, m इक्वल टू +2 है और ms इक्वल टू -½ है। इस इलेक्ट्रॉन की पहचान करिए। यह इलेक्ट्रॉन कौन सा इलेक्ट्रॉन होगा? फोर्थ सेल में इस इलेक्ट्रॉन को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? अब आप देखिए इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। n इक्वल टू 4, इसका मतलब n की वैल्यू 4 है। हाँ बच्चों को देख रहे, इसी इलेक्ट्रॉन के लिए n की वैल्यू 4 है, l की वैल्यू 2, m की वैल्यू 2, ms वैल्यू -½ है। इस इलेक्ट्रॉन को आपको आइडेंटिफाई करना है। तो देखिए n इक्वल टू अगर 4 है तो सेल नंबर क्या होगा? 4 हुआ। l इक्वल टू 2 का मतलब है सब सेल क्या होगा? d होगा। और n की वैल्यू +2 है। +2 का मतलब अगर हम देखें तो देखिए यहां पर इस तरह से 5 ऑर्बिटल होते हैं d सबसेल में, +2, +1, 0, -1, -2 ये आप पढ़ चुके हैं। अब इसमें ms इक्वल टू -½ है, m की वैल्यू +2 है, यानी ये हमने फाइंड आउट कर लिया, ये वैल्यू है। अब ये इलेक्ट्रॉन कौन सा हो सकता है? इसमें अगर हम कंप्लीट इलेक्ट्रॉन दें, देखिए इसके लिए +½ +½ +½ +½ +½ इनमें से कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता। लेकिन अगर हम सेकंड इलेक्ट्रॉन यहां डालेंगे तो इस इलेक्ट्रॉन के लिए जो हम बाद में इसमें ऐड कर रहे हैं, ms की वैल्यू क्या होगी? -½ है। इसका मतलब हम ये कर सकते हैं कि 4d का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा इलेक्ट्रॉन है, छठा इलेक्ट्रॉन है। ये आप आसानी से बता सकते हैं। इस तरह से इस इलेक्ट्रॉन को हमने आइडेंटिफाई कर लिया इसके क्वांटम नंबर के बेस पर। तो कभी कभी क्वांटम नंबर के बेस पर इलेक्ट्रॉन को भी आइडेंटिफाई करना होता है। कभी कभी डिफरेंट सेट्स दे दिए जाते हैं। अब जैसे हमें कह दें, एक क्वेश्चन और देख लीजिए कि n इक्वल टू 2 है, तो विच सेट ऑफ क्वांटम नंबर इज पॉसिबल? फर्स्ट है n इक्वल टू 2, l इक्वल टू 2, m इक्वल टू 2, ms इक्वल टू 0। दूसरा है n इक्वल टू 2, l इक्वल टू 0, m इक्वल टू 0, ms इक्वल टू +। थर्ड है n इक्वल टू 2, l इक्वल टू 2, m इक्वल टू 2, ms इक्वल टू -½ फोर्थ है n इक्वल टू 2, l इक्वल टू 0, m इक्वल टू 1 +2, ms इक्वल टू -½ अब आप एक चीज देखिए, इसमें से कौन सी वैल्यू सही हो सकती है? बच्चों देखो n इक्वल टू 2 है तो l की वैल्यू क्या हो सकती है? 0, 1। यानी l की वैल्यू या तो 0 हो सकती है या तो 1 हो सकती है। इसमें l की वैल्यू 2 दी हुई है, इसमें l की वैल्यू 2 है, यहां पर l की वैल्यू 0 है। इसका मतलब ये दोनों तो नहीं हो सकते। अब इनमें से सही आंसर क्या हो सकता है? सेकंड या फोर्थ। सेकंड में l की वैल्यू 0, इसमें भी l की वैल्यू 0, m की वैल्यू 0। अगर l 0 होगा तो m क्या होगा? 0 होगा। बट m की वैल्यू +2 दिया है, ये नहीं हो सकता है, यानी ये भी इनकरेक्ट है। दिस इज द करेक्ट आंसर। इस तरह से आपसे कभी कभी डिफरेंट सेट्स दिए होते हैं और किसी एक पर्टिकुलर सेल के लिए ये सेट्स चूज करने होते हैं कौन से करेक्ट हैं, तो आप इसको भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप न्यूमेरिकल सॉल्व करिए। कोई प्रॉब्लम आती है तो हमसे कांटेक्ट करिए। थैंक यू।